करती हैं? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब भी हुँ, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल तुमने कब लगाना है? देखो सबसे पहली हुँ, बात क्या होती है, रुको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। तुमने सबसे पहले डेरिवेटिव पढ़ा, ठीक है? हुँ, डेरिवेटिव हुँ, में क्या पढ़ा तुमने जब डेरिवेटिव पढ़ा? पहला रूल पढ़ा कि डेरिवेटिव जो है x पावर हुँ, n का होता है। एन n जो है ये हाँ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई x की पावर 1 एन कम हो एन जाएगी, माइनस 1 है ना? हुँ, ये पहला हुँ, पढ़ा। अब इसके एग्जाम्पल हुँ, में क्या हो गया कि डेरिवेटिव है तुम्हारा जैसे से x पावर 9, तो 9 क्या हुँ, चला जाएगा, 9 चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, ठीक है? मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 9 हुँ, और x की पावर 1 कम हो गई, 1 8 ठीक है? हाँ, ऐसे हुँ, दूसरा एग्जाम्पल अगर हो गया तुम्हारा से x की पावर से 2 है, तो क्या हो गया 2 हुँ, x की 2x पावर 1 1, है ना? तो उसको हम 2x हुँ, लिख देते हैं, तो ठीक है? हाँ, अब ये रूल और कहाँ यूज हो सकता है? जब उन्होंने पूछा डेरिवेटिव ऑफ x, जब x हुँ, बोला ना तो x का मतलब है 1, x की पावर उधर 1, का नहीं दिख हाँ, अब दिख गया। दिखा? हाँ, दिख गया। ठीक है? तो डेरिवेटिव हुँ, ऑफ x की x मीन्स x की पावर 1, ठीक है? हुँ, तो सेम रूल हुँ, लगाना है 1, x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया? 1 0। 0 किसी भी नंबर की पावर 0 लगाएगी ना, तो वो हमेशा हुँ, 1 होता है, ऑलवेज। अच्छा, यहाँ कोई भी हाँ, नंबर होते ना A, B, C, D, 10, 100, 1000 हाँ, या -1, 0 होता 0 1 हो जाएगा। तो ये हुँ, 1 हो गया। तो डेरिवेटिव अच्छा, ऑफ x क्या हो जाता है? हमेशा 1 हो गया। अब हुँ, यहाँ एक समझने वाली चीज़ क्या आती है? देख, यहाँ अगर x है ना, तो ये भी हुँ, x का फंक्शन होना चाहिए। ये x है हुँ, तो x होगा। ये x है तभी ये x है। ठीक है? हुँ, अब इसको क्या चेंज कर सकते हैं टीचर? मतलब अब मुझे नहीं पता तुम्हारे करेंगे कि नहीं, पर अगर तुमने हुँ, जैसे d बाई dt कर दिया ना और t हुँ, पावर 5 कर दिया, हुँ, तो क्या चेंज हुआ देख, यहाँ पे x की जगह t आ एक्स गया की जगह और क्या आ यहाँ भी गया? t आ गया। ये दोनों सेम है, हुँ, तो बस यही वाला हुँ, फॉर्मूला लगा दो, सेम। अच्छा, तो आ गया 5 t की पावर 3 पावर 4। 4 फॉर्मूला सेम लगेगा, बस ये सेम होना चाहिए। ये पर अल्फ़ाबेट चेंज हो जाए हाँ, हुँ, पर अगर इन्होंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ हुँ, t पावर 5 5 हुँ, है, तो अब यहाँ देख, हुँ, यहाँ क्या करना है, x के उसमें निकालना है और यहाँ तो x हुँ, है ही नहीं, हाँ, है ना? यहाँ तो x है ही नहीं, नो x। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, ठीक 0 है? ये मैंने तुझे अच्छा, एक्स्ट्रा चीज बताई है थोड़ी सी, ठीक हाँ, है? हुँ, तो हुँ, ये पहला रूल पढ़ा तुमने। इसके पर बाद इसमें तुमने जो n है, n का क्या होएगा? n का फर्क ही नहीं पड़ता, n का तो कोई रोल ही नहीं अच्छा, है इसमें। ये जो n है अच्छा, ना, n का फर्क ही नहीं हुँ, पड़ता, क्योंकि जैसे तेरा अच्छा, t कांस्टेंट है, तो जैसे 1 कांस्टेंट है, हुँ, 2 कांस्टेंट है, 2 की पावर 5 लिखेगी तो वो भी कांस्टेंट है, मतलब नंबर हो गया। हुँ, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 2 की पावर 5 हो या 2 की पावर 100 हो, कोई फर्क नहीं हुँ, पड़ेगा। अच्छा तुम्हें और जो देखना ये है, W वगैरह होते हैं ये? अगेन अगर w है तो वो क्वेश्चन हाँ, में w होना चाहिए। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया है हाँ, d बाई डी यू ऑफ हुँ, u पावर 5, तो हुँ, यहाँ क्या हो गया, ये U u है U है तो ये दोनों, भी u है, तब तुम यूज कर हुँ, सकते हो हुँ, 5 u पावर 5, 5 U 4 ठीक है ना, वरना नहीं यूज कर हुँ, सकते। ठीक, ठीक, आगे समझ में? हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, एक तो तुमने ये रूल पढ़ा, उसके बाद तुमने हुँ, और भी रूल पढ़े होंगे e पावर x वगैरह के, कि हुँ, डेरिवेटिव ऑफ, ये सेकेंड रूल पढ़ा होगा, e पावर x क्या होता है, सेम रहता है ना? हुँ, हुँ, फिर तुमने साइन वगैरह भी पढ़ाया है उन्होंने। हाँ, तो एक रूल हो गया एक कांस्टेंट का, हुँ, k आ गया कांस्टेंट, मतलब कोई भी नंबर, हुँ, मतलब जिसको तुम कैलकुलेटर में डालो और वैल्यू आ जाए तो वो कांस्टेंट हो हुँ, गया, अच्छा, ठीक है?
तो हम्म। उसका हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, कि वो किस स्पीड से चेंज हो रही है। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स। अब जो सेम। फिक्स है तो वो चेंज ही नहीं हो रही। चेंज ही नहीं हो रही तो हम्म। रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 हो गया। ठीक है ना? इसमें ये जो के है ये हमें गिवन होगा। हाँ, तो ये तुम कहाँ यूज करोगे? देखिए रूल कहाँ यूज करोगे। जैसे तुम्हारा हम्म। आता है d/dx ऑफ से 7। हम्म। तो 7 क्या हो गया? नंबर फिक्स है, हम्म। 7 तो 7 ही हाँ। रहेगा, चाहे तुम उसको कितनी हम्म। देर तक देखते रहो। तो हम्म। 0। 0। अच्छा। ठीक है? हम्म। ऐसे ही तो अगर तुम इनका जब ये कांस्टेंट में आता है तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। हमेशा 0 आएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट का हमेशा 0 हो जाएगा। हम्म। ठीक। अब हम्म। चौथा रूल तुम्हें साइन कॉस के भी पढ़ाए होंगे। d/dx हम्म। ऑफ, भेज रखे हैं मैंने आपको सारे, हाँ, वही वाले साइन हैं। एक्स। जैसे साइन का रूल हो गया, कॉस बन जाएगा। ठीक है? हम्म। ये रूल है। हम्म। मैं एक बार देख हम्म। लूं, फिर भी तुम्हें एक्स्ट्रा क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। हम्म। वो फर्स्ट पेज पे रूल ही हैं बस सारे। ठीक है। हाँ, हम्म। तो ये हो गया। हम्म। अब क्या आ जाता है? अब यहाँ पर देख क्या हो रहा था। एक ही नंबर है, एक ही है, एक ही है, कोई हम्म। प्लस माइनस नहीं है ना? हम्म। हम्म। इसमें भी क्या है? एक ही है, एक एक ही ही है है। बस ये, है ना? अब अगर हम्म। प्लस हो या माइनस हो तब क्या करना है? तो उसके लिए रूल आ जाते हैं तुम्हारे जो दूसरे रूल्स बनाए हुए हैं ना। रूल क्या कहता है? अगर तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है और तुम्हारे पास दो हम्म। टर्म है जिनमें प्लस है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? माइनस। प्लस हम्म। है तो क्या करोगे? पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल लो। एक मिनट। पहले वाले का अलग से डेरिवेटिव निकाल लो, हम्म। दूसरे वाले का अलग से डेरिवेटिव निकाल लो। हम्म। बीच में साइन क्या मांगा है? प्लस, तो प्लस कर दो। प्लस। हम्म। अगर माइनस बोला है तो माइनस कर दो। माइनस कर दो। ठीक। अब देख ये हम्म। कैसे यूज होगा, कहाँ पर यूज हम्म। होगा। जैसे तुम्हारे पास है से d/dx ऑफ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चल हम्म। मैं पहले x करती हूँ सिंपल। हम्म। ठीक। अब हम्म। यहाँ क्या हो गया? दो अलग अलग टर्म है। अब अलग अलग टर्म क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि यहाँ पर या तो प्लस साइन है या माइनस है। ऐसा ठीक है। है ना? हम्म। तो अब क्या करना है? x पावर 2 का अलग से डेरिवेटिव निकाल लो, 5 का अलग हम्म। से डेरिवेटिव अलग निकाल से। दो, और बीच में हम्म। प्लस है तो प्लस कर दो। अब प्लस x कर दो। पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। में 2 x की पावर टू 2 एक्स। माइनस 1, 2 हम्म। माइनस 1 है ना? वन। तो वन है, क्या आ टू गया? एक्स है। 2x आ गया, टू है ना? एक्स। 5 क्या हम्म। है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो गया? कांस्टेंट। 0। 0। अब इस आंसर, हम्म। इसका आंसर क्या हो गया? 2x एक मिनट, प्लस ये पेपर पता नहीं क्यों ऊपर हो रहा है। हाँ, तो अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? बता, क्या लगता है? पहले टू वाले का हो एक्स गया 2x, और बीच में साइन था प्लस, और प्लस इसका क्या आया? 0। 0। 0। तो आंसर टू क्या एक्स हो गया? आया। 2x। खत्म काम। हम्म। हम्म। सही। ऐसे ही हम्म। अगर दूसरा एग्जांपल ले, डेरिवेटिव निकालना है तुम्हें से 7 माइनस से x पावर 9। तब दो टर्म है, बीच में हम्म। है माइनस। माइनस। यही तरीका अपनाएंगे। 7 का अलग से 7 का निकाल लो, 0। इसका अलग से 9। निकाल लो। हाँ, इसका इसमें क्या आया? माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा आगे एक्स के। हाँ, लगाना पड़ेगा, पर अभी तू सिर्फ x अच्छा। पावर 9 का बता। क्या हाँ, आएगा? 9। हाँ, 9x8। ठीक। अब हम लिखेंगे हम्म। इसको। अब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले का क्या आ गया? 7 का 0, बीच में रो साइन क्या था? माइनस माइनस। अभी आ गया 9 x पावर 8। 8।
तो आंसर क्या आ गया? 0 माइनस समथिंग, तो ये माइनस रहेगा। माइनस। हुँ, ठीक? हुँ, आगे समझ? हाँ, तो ये रूल तो करना है जब तुम्हारा प्लस और माइनस है। हुँ, ठीक है ना? अब तुम्हारा हुँ, अगर प्लस और माइनस नहीं है, इसके अलावा मल्टीप्लाई है, मल्टीपल। तब तुम क्या करोगे? तो मल्टीप्लाई के लिए तुम्हें जो है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। हुँ, मैं नीचे से लिखना शुरू करती हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में क्या आएगा अब? आ गया ड्रॉ। मतलब हमें प्रोडक्ट रूल की जरूरत क्यों पड़ी? अब हमारे पास आ गए, मल्टीप्लाई, हाँ, 2 डी बाई टर्म्स। डी एक्स और यू, और बीच में आ गया मल्टीप्लाई। प्लस माइनस का हुँ, खेल खत्म हो गया। तो खत्म इसमें हो क्या गया। करना है? पहले टर्म का डेरिवेटिव निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे से। पॉजिटिव। पहले को सेम रखो, दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। हुँ, है। याद करने का इजी तरीका जो मैंने बताया, यू वी डैश हुँ, फॉर्म में, यू यूवी डॉट वी डैश। डैश। तो डैश हुँ, मतलब डेरिवेटिव, तो यू डैश डेरिवेटिव। डॉट वी प्लस हुँ, यू डॉट वी यू डैश। वी ठीक है? डैश। तो अगर ये रूल भी हुँ, लिखेगी ना टीचर, तेरे नंबर नहीं काट सकती, क्योंकि ये ठीक। स्टैंडर्ड है किताब का। अगर उसने नंबर हुँ, काटे मुझे बताना, मैं तेरे को हुँ, किताब भेज दूंगी, उस किताब में है, दिखा देना टीचर को। वो मैं तेरे को पहले ही हुँ, भेज दूंगी, ठीक है ना? हुँ, तो अब देख, अब ये रूल देखें ना कैसे यूज करना है। अब जैसे तेरे पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स से एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव, सपोज ये है। अब क्या हो हुँ, गया? देख, यहाँ तो प्लस आ गया, ठीक है, ये हुँ, प्लस से तो हम कर लेंगे काम, हुँ, है ना? पर इन दोनों के बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो अब ये मल्टीप्लाई का तो रूल हमारे पास कोई है नहीं, ठीक है? हुँ, तो इसलिए हुँ, हमें ये प्रोडक्ट रूल लेना पड़ा। अच्छा। इसमें हम क्या करेंगे? अब प्रोडक्ट रूल लगाना है तो हमें एक u चाहिए, एक v चाहिए, ये। ठीक है? तो इन दोनों में हुँ, से तुम किसी को भी u कह सकती है, किसी को भी v कह सकती है। पर ये देखना कि ये दो पूरा ब्रैकेट, एक पूरा ब्रैकेट u हाँ, होगा और दूसरा पूरा हुँ, ब्रैकेट v होगा। ब्रैकेट भी होगा। क्योंकि जहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां से ये हुँ, u और v हो रहे हैं। तो तू हाँ, चाहे एक इसको खत्म हो u रहा ले है ले, वो। हाँ, इसको u ले हुँ, ले, इसको v ले ले, नहीं तो इसको हुँ, तू v भी ले सकती है और इसको u भी ले सकती है, कोई फर्क नहीं हुँ, पड़ता, आंसर सेम हुँ, आता है। ठीक है? हुँ, हुँ, तो चलो इसको हम लेते हैं u, इसको लेते हैं v। हुँ, ठीक है? तो यहाँ लिख लिया हुँ, u, x प्लस टू, 2 यहाँ लिख लिया v, एक्स x प्लस 5। प्लस फाइव, स्टेप वन। हुँ, अब हमें हुँ, पता है कि अगर हम ये u v लिख रहे हैं तो हुँ, हमें रूल लगाना है ये वाला। तो हुँ, रूल के हिसाब से क्या कहता है रूल? हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव एंड मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव v ऑफ v। प्लस u हुँ, v डेरिवेटिव। अब हमें क्या हुँ, चाहिए? v और u की वैल्यू तो है, हमें निकालनी है डेरिवेटिव ऑफ u एंड डेरिवेटिव ऑफ v। डेरिवेटिव ऑफ v। वो हम यहाँ से निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ लगेगा प्लस वाला रूल, दो है ना, तो x हुँ, का अलग डेरिवेटिव निकलेगा, 2 का अलग निकलेगा। का अलग निकलेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। 1 एक्स। हाँ, 1 एक्स। 1 x नहीं आएगा हुँ, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x है ना, तो x मीन्स x की हुँ, पावर 1। तो रूल 1, क्या कहता है? 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1, 1 x पावर 0 दैट इज तो 1। 1। ठीक है? 2 का हुँ, डेरिवेटिव क्या आ गया? 0, 0। तो डेरिवेटिव ऑफ u आ गया 1। 1। ठीक है? सेम वे में हुँ, अब v का डेरिवेटिव निकालना है। हुँ, x का अलग निकलेगा, तो 5 का 1। अलग निकलेगा। हुँ, 1 प्लस 0, 0, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ गया? 1।
अब हमें 1 रूल में जो चाहिए ना उसको बना लो ब्रैकेट में। यू हुँ, वी यू वी यू और ये डेरिवेटिव वी वी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यू वे डेरिवेटिव। ठीक है, हुँ, हमेशा रूल हुँ, स्टार्ट होता है यू डेरिवेटिव से। सो नीचे से ऊपर हुँ, जाना है और इनको हुँ, मल्टीप्लाई करना है। फिर इस टर्म हुँ, पे आना है घूम के और इन दोनों को हुँ, मल्टीप्लाई कर देना है। हुँ, मतलब ऐसे साइकिल सी बना लेगी ना तो इजी हुँ, रहेगा। हुँ, हुँ, तो उससे क्या हुआ, u डेरिवेटिव जैसे 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या x प्लस 5 है ना, तो जैसे दो हुँ, टर्म प्लस वाले ना तो इनको हमेशा ब्रैकेट में रखो, नहीं तो ना गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो सिर्फ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हुँ, ब्रैकेट में रखो। ब्रैकेट में। हुँ, ठीक है, x प्लस 5 हुँ, प्लस, अब u पे आ गए, हुँ, x प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। 1 ठीक है, तो क्या हो हुँ, गया, 1x 1x मतलब x, हुँ, चल मैं 1x लिख देती हूँ। 1 हुँ, मल्टीप्लाई 5 फ 5, 5 ये 1x हो गया फिर से हाँ, 1x और ये हो 2 गया 2। तो 2 क्या बन गया ये, 1x प्लस 1x, ये दोनों एक जैसे 2x हैं, ये एक जैसे हैं, 2x ऐड कर हुँ, दिए 2x हुँ, प्लस 7 प्लस 7, खत्म काम। हुँ, हुँ, देख अगर कोई चीज ना समझ आई हो इसमें। जो इसमें आपने फ़ॉर्मूला लिखा है u डॉट v हाँ, ब्रैकेट में डैश इसका तो कुछ नहीं करना हमें? कुछ नहीं करना, तूने बस ये फॉर्मूला उठाया यहाँ से ये वाला, हाँ, ये और इसके इसमें आगे ये वाले का वैल्यू, तो नहीं कुछ करना? कुछ नहीं करना। ये u और v पता है क्या हो गया, ये तेरा u हो गया, ये v हो गया। अच्छा, तुम्हें हमेशा बस राइट साइड वाला इक्वल के बाद वाली चीज देखनी है अच्छा ये सॉल्व भी नहीं होएगा फिर मतलब ये? ना, और कुछ करना ही नहीं, हुँ, यही तरीका है बस। ठीक। हुँ, ठीक है, हुँ। देख एक वो तुम, एग्ज़ाम्पल करा दो वो वाला, तेरी तूने जो भेजा है मुझे, फर्स्ट वाला उसमें हाँ वो कराती हूँ, वही देख रही 2x थी, वही देख रही थी मैं। अब देख, हुँ, उसमें क्या लिखा है, y इक्वल 2x प्लस 3 और 4x प्लस 5। ठीक है, अब इसके लिए मुझे हुँ, पहले तेरे को ये बताना पड़ेगा, जब तुम्हें डेरिवेटिव निकालना होता है ना, यहाँ हुँ, कोई भी नंबर है से हुँ, k और उसके हुँ, साथ तुम्हारा कुछ भी फंक्शन ऑफ x है, से x पावर n है, हुँ, तो हम क्या करते हैं, अब जो k जो है ना, k कांस्टेंट है, k मतलब नंबर है, तो इस नंबर हुँ, को तुम हमेशा बाहर निकाल सकते हो डेरिवेटिव से, क्योंकि इसमें x तो है नहीं। हुँ, तो इसका मतलब हमेशा होता है k मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। जैसे कि, जैसे अगर मैं तेरे को बोलती हूँ डेरिवेटिव ऑफ 3x पावर 4, ठीक है, हुँ, अब 3 तो रहा नंबर, इसका तो कुछ लेना हुँ, देना है नहीं, तो 3 को तुम हुँ, बाहर निकाल दो, 3 को तुम हुँ, बाहर निकाल दो और डेरिवेटिव निकालो सिर्फ x पावर 4 का। 4 का तो 3 एज इट इज पड़ा रहेगा, इस x पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 4 4x x पावर पावर 3 3। ओके, अब क्या करो, इन हुँ, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, हुँ, f 40 12 x पावर 3, x खत्म काम। 3 हुँ, ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हारे हुँ, पास आता है डेरिवेटिव ऑफ से 7x, हुँ, तो क्या हो गया देख, 7 x का तो बाहर कोई आए काम है नहीं, 7 का कोई काम है नहीं, 7 आ हुँ, गया बाहर, बाहर डेरिवेटिव निकालना है x का, हुँ, तो 1 x का डेरिवेटिव 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 तो 7। इन 7 शॉर्ट, x के साथ जो भी नंबर है ना, जब डेरिवेटिव हुँ, निकाल रहे हो तो वो नंबर आ जाता है। हुँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ, मेरे पास है से, देख तेरे को इजीली याद हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ से 5x, तो 5 नंबर है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 5 आ गया। हुँ, हुँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ हुँ, डेरिवेटिव ऑफ -7x, तो नंबर क्या हो गया, -7 और x 7 का डेरिवेटिव आ गया 1। 1 ठीक है ना, हुँ, आ गई ना समझ। हाँ,
कुछ समझ ना आए तो पूछ लियो। ठीक है, अब इन्होंने ये तेरा क्वेश्चन उसमें में क्यों नहीं किया था हमने ये चीज जो इसमें पिछले क्यों क्वेश्चन थे? इसमें क्योंकि ना सिर्फ एक्स एक्स था, एक्स के साथ कोई अच्छा, नंबर नहीं था। अकेला एक्स एक्स था। हाँ, ठीक। इसके साथ कोई नंबर नहीं था। हम्म यहाँ पे नंबर आया है, यहाँ पे आया है नंबर, हम्म हाँ, 2x। है ना? तो ये नंबर आया हम्म तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर आ रहा है ना, किसी के साथ भी एक्स के साथ आए, ई के साथ आए, किसी मर्जी के साथ आए, तो ऐसे हम्म करना है। ये अच्छा ये जो रूल है ना, ये तेरा तीसरा रूल है। अच्छा। ठीक है ना? हम्म और जो फर्स्ट तूने स्टेटमेंट लिखी है ना, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, हाँ वो इस चीज का था, जैसे मैंने बताया ना 2 का डेरिवेटिव जीरो होता है, वो था। हम्म ठीक है, चल अब इसको कर। हम्म अब यहाँ क्या दिख रहा है, हमें दो टर्म दिख रहे हैं मल्टीप्लाई किए हुए, हम्म है ना? अब दो टर्म हम्म मल्टीप्लाई है, तो हमें अगर y डैश निकालना है तो इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई है, तो एक को u लेना पड़ेगा और एक को v लेना पड़ेगा। सही है ना? हम्म तो चलो लगाते हैं रूल, पहले लिख लेते हैं u और v। u हम्म यहाँ पे है 2x प्लस +3 v यहाँ पे लिख लिया 4x 4x प्लस 5। हमने निकालना है डेरिवेटिव u का। ठीक, हम्म तो जब u का डेरिवेटिव निकालना है तो मतलब इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा और ठीक। बीच में वो प्लस हो जाएगा, प्लस। है ना? तो 2x, अब 2x है 2 बाहर तो निकलेगा। 2 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 ना ना, x का, ये देख, 1। हाँ, वो 1 में है ना 1। यहाँ से याद रख, x के साथ जो भी नंबर है ना तो वो नंबर आ जाएगा। नहीं, मैं वो कह रही x पावर 1 माइनस 1 हाँ से हाँ, 1 माइनस 1। x। हाँ, उससे फिर 1। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1, हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ पक्का? हाँ। ए, ये क्या हो गया? 2। 2x है ना, तो हम्म 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, 3 का डेरिवेटिव आ गया 0, तो ये बन गया। रुक, 2। मैं लिख के कर देती हूँ, मेरे को कोई टाइम नहीं लगना, मैं तो जैसे पेन कॉपी पे लिख रही हूँ वैसे हो जाएगा। हम्म तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव में क्या होगा, u 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, और इसका तो आ जाएगा डेरिवेटिव 0, और डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो इसका 1 बन गया 2 और इसका 2 बना 0। तो 0 हमारे पास 2 क्या बना? 0 हाँ, 2 2 प्लस 0, जो बन गया 2। 2। ठीक है, हम्म ऐसे ही करा इसका, जब हम्म डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 4 डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ गया? लिख 1। सकते हैं इसमें जो ये आप कह रहे थे। हाँ जी, क्या? डैश इसमें जो आप कह रहे थे लिख सकते हैं, इसमें नहीं आएगा डैश? वो यहाँ यहाँ आएगा, मतलब यहाँ लिख सकती है तो u डैश। मैंने क्या किया, ये नहीं। थोड़े स्टेप्स करे और यहाँ लिख दिए वो। अच्छा हम्म अच्छा, समझ गई समझ गई। जैसे ये 4d/dx लिख रही हूँ, हाँ वही मैं कह इसमें रही नहीं हूँ, मैं आएगा? समझ गई मैं, तू ये कह रही है ना? हाँ हाँ रुक एक मिनट, तू ये कहना चाह रही है कि इसको तू 4x डैश लिख सकती है, हाँ तो ये। ये 4 बन जाएगा, 4 इंटू 1 जो कि 4 हो जाएगा, हाँ। है ना? और हम्म इसका हो जाएगा 0, तो v डैश बन जाएगा 4 प्लस 0 विच इज 4। ठीक है, तो ये v हम्म डैश हो गया, ये u डैश हो गया, ये हम्म u है, ये v है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से हम्म यहाँ गए और यहाँ से यहाँ। हम्म एक मिनट है, हम्म
तो ये क्या बन जाएगा देख, u डैश 2 इंटू, अब देख मैंने क्या कहा है, जब भी ये टर्म हो तो इनको ब्रैकेट में डालना होता है। 4x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 4। 4 ठीक है, अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। 2 जा 8, 5 2 जा 10, हाँ, 4 2 जा 8 और x एज इट इज, 5 2 जा प्लस 10। 10 है, प्लस, हम्म अब ये वाला 4 भी ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के, 4 2 जा 8 8x, 12। 4 3 जा 12। अब ये 8x हम्म 8x, x की पावर सेम है तो ऐड हो जाएगा, 8 और 8 16, 3x। 10 प्लस 12 22, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम्म चल u हम्म v w में क्या आ गया, 3 आ गए टर्म्स तेरे पास, हम्म d बाई डी एक्स तेरे पास 3 है, u मल्टीप्लाई v मल्टीप्लाई w। तो हम्म अब जब हम पहले कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक को रख रहे थे और दूसरे का डेरिवेटिव निकाल रहे थे, हम्म है ना। जैसे u v था तो हमने क्या किया, पहले u का डेरिवेटिव निकाल लिया, v को रख लिया ऐसे ही, प्लस हम्म u को ऐसे ही रख लिया और v का डेरिवेटिव निकाल लिया। हम्म अब यहाँ पे सोच कि u और v जो है ना एक साथ बंधे हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक की बजाय दो को एक साथ रखना है, एक बाय एक एक करके। जैसे क्या करना है तुमने देख, पहले तूने u का डेरिवेटिव निकाल लिया, तो ये दोनों बचे, हम्म तो इनको एज इट इज रख लो मल्टीप्लाई करके नॉर्मल। ठीक, हम्म फिर प्लस, हम्म अब u का तो हो गया, अब क्या बचा, हम्म अब दूसरा क्या है v, v v का डेरिवेटिव निकालो, तो क्या क्या बचे, u u और w, इन दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस, हम्म अब v का भी हो गया, क्या बचा w, w w का डेरिवेटिव निकालो, u और v को u एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। हम्म देख अब जैसे तेरे पास है x प्लस 2, 2x प्लस 5, x प्लस 7, 3 आ गए। हाँ है ये मेरा ना स्लो पता नहीं क्यों हो रहा है। तो एक को मान ले u, एक को v, एक को w। w ठीक है, हम्म अब देख हम्म फॉर्मूले में क्या चाहिए तुझे, u का डेरिवेटिव चाहिए, v का चाहिए और v w का चाहिए, w है ना। तो हम्म अब u है ना तेरे पास, ये तो ये चीज तो अलग से निकाल के रख ले, u v और w, हम्म हमें चाहिए इनके डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव u का क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1 1 और इसका हो गया 0 0, तो आ गया ये 1, हम्म है ना। v का डेरिवेटिव इसी तरह से क्या आ गया, 2x का हो गया 2 और इसका हो गया 0, 0 तो ये बन गया 2। w का डेरिवेटिव क्या आ गया, ऐसे ही 1 प्लस 1 0, प्लस 0 तो हो गया 1। तो अब हमें ये वैल्यू चाहिए, हम्म बस फॉर्मूले में डाल दे, कुछ भी नहीं है। हम्म जब इसको करेगी सॉल्व तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ u वो 1 आ गया 1, 1 और वी डब्ल्यू को एज इट इज रख दे, 2x प्लस 5 x प्लस 7। ठीक, हम्म अब हम्म आ गया बीच में प्लस, डेरिवेटिव v का क्या है 2, 2 और u और w आना चाहिए, u क्या है ये, x प्लस 2 और x और प्लस w, 7। हाँ, x प्लस हम्म 2 मल्टीप्लाई x प्लस 7। ठीक है, हम्म प्लस हम्म w का डेरिवेटिव जो आ गया फिर 1 से 1, और मल्टीप्लाई होने चाहिए u एंड v, x प्लस 2 x प्लस 2 2 प्लस तो x 2x प्लस 5। प्लस 5, बस खत्म। अब हम्म इनको क्या करना है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगी सेम है, बाकी ये तो हम्म मल्टीप्लाई करने आते हैं ना, इसको हम्म। दोनों से करना है। ये दोनों का करके पूरा 1 से कर देना है इनको, है ना, वही है हाँ ना। हाँ हाँ, हाँ इसमें भी इसको हम्म दोनों से करके और हाँ पूरे को फिर 1 से कर दे, 2 से कर इसमें देना। 2 से, अब इसमें भी यहाँ 1 दोनों से, करके। हाँ दोनों करके और फिर वो हम्म करना है। ठीक है ना, ये तो कर हम्म लेगी। हाँ हाँ ठीक,
ठीक है? क्वेश्चन रूल तेरे को मैं वीडियो ऐसे ही बना के भेज दूँ? ऐसे करा देना, ऐसे ज़्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसे करा दूँगी, फिर कल करा हाँ, दूँगी, ठीक है? या मैं हाँ, शाम को ठीक देख है। लूँगी, नहीं मैसेज कर कोई नहीं, दूँगी कल तेरे को। करा देना, ये प्रैक्टिस कर लूँगी मैं आज। ठीक है।